हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस शेखावटी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स में स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, है ना। और इक्वेशन हमारे पास जो स्टोक्स फर्स्ट इक्वेशन है या फिर स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 का हमारे पास क्या था, टॉपिक था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्टोक्स सेकेंड प्रॉब्लम की। जैसा कि हमने बात की थी स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में, स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या था कि कोई प्लेन दिया गया था, उस प्लेन के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा था, फ्लूइड का प्रवाह हो रहा था, है ना। फ्लूइड उस पर क्या कर रहा था, ड्रॉप आउट हो रहा था। तो जैसे ही क्या करेंगे कि जो प्लेन थी हमारे पास, वो प्लेन क्या करेगा, मूव करेगा। उसके कारण जो हमारे पास फ्लूइड था उसमें क्या हो रहा था, चेंजेस हो रहा था, है ना। उसकी वेलोसिटी में क्या हो रही थी, चेंजेस हो रही थी। सेम इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम में। और सेकंड प्रॉब्लम में हमारे पास क्या दिया गया है कि इसमें हमारे पास जो प्लेन दिया गया है वो ऑसिलेट कर रहा है ना। उसमें क्या कर रहा था, ओनली ऑन एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, ओनली ऑन वन डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जैसे उस पर फ्लूइड प्रवाह हुआ ऊपर से नीचे की तरफ, और वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करने का जो हमारे पास इस साइड में डायग्राम बनेगा, सेम टू सेम इस साइड में हमारे पास क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। जैसे बात करें कि हमारे को इस प्रकार से कोई एक्स एक्स और वाई एक्स टू डायमेंशनल प्लेन दिया गया है। ठीक है, और इसमें लेट करेंगे कि हमारे पास जो एक प्लेन लिया है हमने, वो प्लेन हमारे पास कहां पे है, ओनली ऑन एक्स एक्सिस पे है ना। इस पे हमारे पास क्या रखा गया है, प्लेन रखा गया है। और जो वाई डायरेक्शन है वो उस प्लेन के क्या ली गई है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर ली गई है। जैसे इसमें हमारे पास देखो फ्लूइड का प्रवाह होगा नीचे की तरफ, तो इसमें हमारे पास डायग्राम बनेगा। इस हिसाब से हमारे पास क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम कैसे है, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट था, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट था, तो वो एलिमेंट क्या करेगा, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे क्या करेगी, ये प्लेट इस साइड में मूव करेगी, तो इस साइड में मूव करने पर जो हमारे पास एलिमेंट था वो इस प्लेट के साथ साथ में क्या करेगा, मोशन करेगा। तो मोशन करने पर जो एलिमेंट पहले यहाँ पे था, जैसे प्लेट थोड़ी सी आगे सरकी, आगे खिसकी, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो एलिमेंट था वो जस्ट आगे चले जाएगा। फिर जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है और वो प्लेट के साथ साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पहले यहाँ पे था, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास प्लेट थी वो क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। तो एक साइड में इस प्रकार से क्या करेगा, वो गति करता हुआ इस हिसाब से क्या करेगा, हमारे पास मोशन करने लग जाएगा। तो एक साइड में तो जैसे ऑसिलेट हो रही है, ऑसिलेट होने का मतलब दोनों साइड में समान गति कर रही है। जितनी इधर जा रही है, जितने समय में इस साइड में जाएगी, उतने ही समय में इस साइड में हमारे पास क्या करेगी, मोशन करेगी। तो ये प्लेट जिस साइड से इस साइड में गई, तो इस साइड में जाने पर हमारे पास क्या हुआ, जो डायग्राम बना वो इस प्रकार का है। अब इस साइड में क्या करेगी, मोशन करेगी। तो यहाँ पे वो जो एलिमेंट था वो इस प्रकार से क्या आएगा, हमारे पास सेम टू सेम इस प्रकार से मोशन करेगी। अब बात करें ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेट करने पर जैसे इस साइड में जाएगी और इस साइड में जाएगी, है ना। इस प्रकार से क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है इसका। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास कोई ओ है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके कंपोनेंट क्या होंगे, जहां पे एक्स एक्स और वाई एक्स मिलते हैं वहां पे हमारे पास कंपोनेंट 0 0 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की बात हो रही है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0 एंड u इक्वल टू 0। कब, एट द टाइम t इक्वल टू 0। 0 के ऊपर हमारे पास क्या है, u भी 0 है, y भी 0 है और t भी 0 है। अब t ग्रेटर देन 0 हो, है ना, तो t ग्रेटर देन 0 होने पर y बराबर तो 0 होगा ऐसे यार। और u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्लेट है वो u नोट से क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी, या फिर बोले तो ऑसिलेट करने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो एक तो है 0 पे, y बराबर 0 यानी यहाँ पे हो, और एक y बराबर इनफाइनाइट यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो y बराबर वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड u इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, t ग्रेटर देन 0 के ऊपर। ये हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड है वो मोशन करेगा, उसकी क्या है, कंडीशंस है ना। एक जो हमारे पास फ्लूइड लिया गया है, फ्लूइड किस प्रकार का है, देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो टाइम पे डिपेंड करने को, तो हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो किस हिसाब से होगा, अनस्टेडी मोशन में होगा। तो अनस्टेडी मोशन, है ना, फ्लूइड किस प्रकार का है, अनस्टेडी मोशन में, है ना।
स्टेडी मोशन होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो टी है वो किस में होगा, इक्वल टू जीरो, यानी नॉट डिपेंडेंट होगा। टी पे क्या नहीं करेगा, फ्लूइड हमारे पास डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा अनकम्प्रेसिबल, अनकम्प्रेसिबल है। एंड जो इसमें प्रेशर लग रहा है, प्रेशर यानी पी है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। पी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। फोर्स क्या है हमारे पास, एब्सेंट है ना, फोर्स क्या है, एब्सेंट है। अब देखो कि फोर्स भी एब्सेंट है, प्रेशर भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो फ्लूइड का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है ना, कि भाई बात आई कि जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट था और फोर्स हमारे पास क्या है, एब्सेंट है, तो जो एलिमेंट है या फिर जो फ्लूइड है वो हमारे पास मोशन किसके कारण कर रहा है, तो वो मोशन ओनली ऑन जो हमारे पास प्लेट है या फिर प्लेन बोले, जो मोशन कर रही है इस प्रकार से ऑसिलेट हो रही है, इसके कारण हमारे पास जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ओनली ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है, मोशन इस पे डिपेंड कर रहा है जो हमारे पास प्लेट दी गई है। ठीक है, अब बात करें थॉर्टिकल की, तो लेट ए प्लेन will be placed along the x axis, ठीक है, and y axis taken as normal to plane। नॉर्मल है ना, नॉर्मल का मतलब होता है जो हमारे पास प्लेट ली गई है उसकी क्या होगा, वो 90 डिग्री एंगल पे होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो परपेंडिकुलर वो बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है, एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एंड फोर्सेस इज जीरो, है ना, फोर्स हमारे पास जीरो है। ठीक है, फोर्स हमारे पास क्या हो गया, जीरो। देन द फ्लूइड फ्लो ड्यू टू ओनली by plane motion, मीन प्लेन मोशन के द्वारा क्या कर रहा है, ये फ्लूइड हमारे पास उसका प्रवाह किसके कारण हो रहा है, प्लेन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है हमारे पास, तो वी नो दैट del u upon del x plus del v upon del y इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हमारे पास del w upon del z भी आता है ना, लेकिन वो नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हम फ्लूइड ले रहे हैं है ना, या फिर जो हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो हमारे पास किस में, 2D में, और 2D में होने का जो हमारे पास 3D वाले कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, जैसे W है ना, और डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो होगा। एंड v इक्वल टू भी हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो, क्योंकि फ्लूइड हमारे पास किस प्रकार का प्रवाह कर रहा है, ओनली ऑन एक्स एक्सिस में प्रवाह कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में प्रवाह करने के कारण जो हमारे पास फ्लूइड होगा उसमें कंपोनेंट हमारे पास किसके आएंगे, ओनली ऑन यू के आएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो इसमें हमारे पास क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारे पास यू है ना, तो यू इज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, एक्स पे क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो आया, तो इक्वल टू जीरो आने का मतलब जो एक्स है उस पे क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंड किस पे करेगा, हमारे पास डिपेंड करेगा ओनली ऑन वाई पे। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड है तो जाहिर सी बात उसमें क्या होगा, मोशन होगा। तो वो मोशन किस प्रकार का करेगा उस पे हम क्या करेंगे, बात करें। ठीक है,
अब बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ओनली वन किस में आएगी, एक्स एक्सिस में आएगी, क्योंकि और सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। लिखने पर लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास v वाली वैल्यू रखेंगे तो v वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी, है ना। तो वो सारी सारी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और w वाले ऑलरेडी हमारे पास क्या है, जीरो। तो हमारे पास किस में आएगा मोशन, ओनली वन यू के टर्म्स में आएगा ना। तो यू के टर्म्स में आने पर देखो हमारे पास क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस न्यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखो हमारे पास क्या क्या है कि एफ तो हमारे पास क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है ऑलरेडी, यानी एब्सेंट है, तो एब्सेंट होने का तो जीरो होगा हमारे पास। पी हमारे पास क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, तो पी कांस्टेंट होने का मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की, है ना, या फिर किसी भी कांस्टेंट एलिमेंट की हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, किसी भी सापेक्ष में कर दो। यदि कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सेकंड बात करें डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी तो उससे हमारे पास एक वैल्यू आई थी कि u है वो हमारे पास क्या है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। या फिर बोले डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जीरो आई थी, है ना। तो इसका कितने भी बार हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, उसकी जीरो आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, जीरो। सेकेंड u इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x, x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये वैल्यू हमारे पास किस पे करेगी, y पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बच गई। और यहाँ पे देखो ये वैल्यू जीरो, इसमें हमारे पास v इक्वल टू जीरो है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो कौन से टर्म्स बचे हमारे पास, इसमें हमारे पास बचा डेल यू अपॉन डेल टी न्यू डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस प्रकार की हमारे पास टर्म्स बच गई, है ना। ये प्रकार की इस प्रकार की हमारे पास क्या बची, टर्म्स बची। अब इसका हम क्या करें, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम इसके बारे में बात करें कि हमारे पास भाई u है वो t पे डिपेंड कर रहा है और u y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशन इस प्रकार की होंगी जो क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगी। तो अप्लाई करने पर देखो हमारे पास क्या है कि t इक्वल टू हमारे पास जब जीरो हो तो u में किस प्रकार का चेंजेस होगा कि y भी जीरो होगा, है ना। y जीरो होगा तो हमारे पास u इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ये तो हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट आ गई कि t जीरो देन y एंड y भी जीरो, तो u हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड बात करें कि t ग्रेटर देन जीरो हो, है ना। तो t ग्रेटर देन जीरो यानी t पे डिपेंड कर रहा है। तो t पे डिपेंड करने का मतलब हमारे पास जो फ्लूइड है वो यहाँ पे जीरो के ऊपर भी होगा जब y हमारे पास क्या हो, जीरो, एंड जब हमारे पास y क्या हो, इनफाइनाइट से आ रहा है, यानी ऊपर से इनफाइनाइट ऊपर वैल्यू है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से आ रहा तो उस समय हमारे पास u की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन बनेगी कि t ग्रेटर देन जीरो हो एंड y इक्वल टू जीरो हो एंड y टेंड्स टू इनफाइनाइट की तरफ हो। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, u इक्वल टू हमारे पास u नॉट हो जाएगा एंड u हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रहा है। इनफाइनाइट से आने वाले की हमारे पास कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती है ना, कि वो किस वेग से कहां से कितना डिपेंड कर रहा है। तो u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका क्या करें, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने पर हम लेट करेंगे कि हमारे पास कोई एक इस प्रकार का सॉल्यूशन है जो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेट u इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, u नॉट रियल वैल्यू या फिर रियल पार्ट ऑफ एफ वाई ई की पावर आयोटा एन टी, है ना। ये वैल्यू मानेंगे। अब रियल पार्ट का मतलब जो हमारे पास आयोटा था वो किस में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना। तो e की पावर आयोटा एन टी होते हैं, है ना। e की पावर आयोटा टी में हमारे पास कोस भी आएगा और साइन की वैल्यू भी आएगी, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी होंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसका ले रहे हैं, ओनली वन रियल पार्ट्स का लिया है ना। तो रियल पार्ट्स लेंगे तो हमारे पास u इक्वल टू रियल पार्ट में क्या लिया है, एफ वाई ई की पावर आयोटा एन टी के, यानी जो ये वैल्यू है इसका ओनली कौन सा पार्ट दिया हमने, रियल पार्ट लिया है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, u ले लिया। अब u में हमारे पास दो टर्म्स आ रही है, एक तो एक t पे डिपेंड कर रहा है और एक y पे डिपेंड कर रहा है।
तो y पे करा तो इसका हम क्या करेंगे, दो बार हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा y के सापेक्ष एंड एक बार t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके इसमें इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या होगा, इसकी वेलोसिटी या फिर इसका एफ हमारे को क्या हो जाएगा, इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। एफ फाइंड आउट होने पर इसमें क्या रख देंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, एफ क्या हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है ना, तो उस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, उस चीज का हमारे को मालूम नहीं है ना, या फिर पता नहीं है। तो इस चीज का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कि एफ वाई हमारे पास क्या आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करें, है ना। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, है ना। फर्स्ट टी के सफिक्स करें तो डेल यू अपॉन डेल टी आ गया हमारे पास इक्वल टू, अब देखो रियल पार्ट चल रहा है तो रियल पार्ट डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन करने पर हमारे पास देखो एफ वाई और टी है वो दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, है ना। तो टी के सफिक्स करें तो वाई वाला कोई हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अंश का अवकलन करें, है ना। तो अंश का अवकलन करने पर हमारे पास ये क्या कर रहा है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा। ई का करेंगे टी के सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष करने पर हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर आयोटा एन टी, है ना। ये तो हो गया ई की पावर आयोटा एन टी का। अब टी के सापेक्ष करेंगे तो इसमें हमारे पास वैल्यू देखो टी की करें तो टी की करने पर हमारे पास टी का तो हो जाएगा 1 एंड आयोटा एन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यह तो हो गया हमारे पास यू का टी के सापेक्ष। अब यू का किसके सापेक्ष करें, वाई के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो डेल यू अपॉन हमारे पास डेल वाई आ गया। इसका करेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो रियल पार्ट ऑफ एफ डैश वाई और ई की पावर आयोटा एन टी। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास डेल अपॉन डेल डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, रियल पार्ट एफ का 2 टाइम्स हो जाएगा और ई की पावर आयोटा एन टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की। अब ये वैल्यू सारी सारी इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने पर हमारे पास देखो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखो अब पुट करें तो पुट करने पर हमारे पास एक तो था डेल यू अपॉन डेल टी, तो इस साइड में हमारे पास आएगा रियल पार्ट ऑफ एफ वाई ई की पावर आयोटा एन टी आयोटा एन इक्वल टू न्यू, इस साइड में हमारे पास न्यू था, न्यू के मल्टीप्लाई में डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर था, तो ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट एफ डबल डैश वाई ई की पावर आयोटा एन टी, ये होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखो कॉमन क्या आ रहा है, ई के पावर आयोटा एन टी और ई की पावर आयोटा एन टी कॉमन आ रहा है ना। तो ये दोनों कट हो जाएंगे। इस साइड में हमारे पास क्या बचा, एफ आई आयोटा आई एन इक्वल टू न्यू, और रियल पार्ट देखो अब शॉर्ट में लिखे हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डबल डैश, है ना, एफ डबल डैश आ गया। ये वाई का फंक्शन है ना। अब देखो इन दोनों सेपरेट करें तो इसका इस साइड में भाग लगा दें, तो हमारे पास एफ डबल डैश माइनस एफ आयोटा एन अपॉन न्यू एफ इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। आगे अब इसका जब हम सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन करने में हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि डी स्क्वायर माइनस आयोटा एन अपॉन न्यू और एफ हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर। इस प्रकार की इक्वेशन पढ़ी थी, इसको एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं ना, एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। इससे हमारे पास एम की वैल्यू आएगी, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस माइनस रूट आयोटा एन अपॉन न्यू आई थी। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास देखो किस प्रकार का होगा कि y बराबर सी एफ, सॉरी f बराबर सी एफ इक्वल टू प्लस पी आई आता है ना। अब देखो क्योंकि वैल्यू तो 0 है, इसके बाद हमारे पास पी आई की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। इससे हमारे पास सी आई की वैल्यू इस प्रकार से आएगी, तो इसमें हमारे पास सी एफ इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, C1 e की पावर आयोटा एन बाई न्यू वाई, क्योंकि y का फंक्शन है तो इसमें हमारे पास y आ जाएगा, C2 e की पावर माइनस आयोटा एन न्यू वाई।
ये हमारे पास आ गई किसकी, सी एफ की वैल्यू। अब सी एफ में देखो हमारे पास पी आई तो 0 है, तो एफ का वैल्यू हमारे पास सी एफ ही होगा, तो एफ की वैल्यू सी एफ होगी, तो हमारे पास ये एफ की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी है, इस फंक्शन की वैल्यू है। अब इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट वैल्यू, एक C1 है और एक C2 वैल्यू है ना। तो हमारे को C1 और C2 फाइंड आउट करनी है, तो C2 और C1 फाइंड आउट करें तो हमारे पास देखो हमने बाउंड्री कंडीशन में देखा था कि t इक्वल टू हमारे पास क्या हो 0 एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या हो 0, देन u बराबर हमारे पास क्या आया था, u नोट आया था, आया था। तो देखो अब इसमें हम 0 रखें है ना, तो ये वैल्यू सारी सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो ये वैल्यू 0, ये 0, तो e की पावर 0 की वैल्यू हमारे पास 1, और f की बराबर हमारे पास क्या है था, f बराबर f u नॉट। तो ये हमारे पास किस प्रकार का हो जाएगा, f बराबर क्या आ जाएगा, u नॉट। तो ये तो हो गया हमारे पास u नॉट इक्वल C1 प्लस C2, एक इक्वेशन तो आ गई ये है ना। सेकंड, जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें ग्रेटर देन 0 तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, और f इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या फिर u इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब u इक्वल टू 0 कैसे आया हमारे पास, देखो f और इसकी वैल्यू 0 क्यों आ रही है ना, f की वैल्यू u के इक्वल आ रही भाई। यहाँ पे हम f इक्वल टू क्या लिखा है, u नॉट लिखा है, और यहाँ पे f इक्वल टू क्या लिखा है, 0। तो ये वैल्यू हमारे पास देखो हम f की वैल्यू क्या मानी, u की वैल्यू क्या मानी थी कि f y और e की पावर आयोटा n t, ये मानी थी। तो इसमें वैल्यू पुट करें है ना, तो वैल्यू पुट करने पर देखो हमारे पास क्या आया था कि जब t ग्रेटर देन 0 या फिर 0, तो यहाँ पे 0 रखे, y की वैल्यू 0, ये f 0 हो गई है ना। और f0 पे हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी u इक्वल टू हम क्या मानते हैं, u नॉट, तो u नॉट इक्वल टू हमारे पास u आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 और ये f0 की वैल्यू हमारे पास 0, तो f0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे f इक्वल टू u 0 आ जाएगी। इसी प्रकार f इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू में हमारे पास रखने पर एक तो u नॉट बराबर C1 C2 आ गया, दूसरा u इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C1 e की पावर 1/0 इनफाइनाइट एरो है ना, प्लस C2 और 0, ये हो गई। अब देखो ये वैल्यू तो 0, और यहां से हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है, ठीक है। C1 की वैल्यू 0, इस C1 की वैल्यू इसमें रखें तो C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, u नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, तो ये वैल्यू इसमें रखें तो यहां से हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u नॉट आ जाएगी है ना। अब ये C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये वैल्यू तो 0, और यहाँ पे u नॉट और e की पावर आयोटा एन वाई आ गया। तो f बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, f बराबर ये वैल्यू तो 0 हो गई ना, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, u नॉट e की पावर माइनस आयोटा n अपॉन न्यू और y, ये हमारे पास क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, f की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब f की वैल्यू हम किस में रखें, जो हमारे पास u माना था हमने, u क्या किया था, लेट किया था, उस लेट किए हुए ने देखा हमारे पास f था ना यहाँ पे, तो f की वैल्यू यहाँ पे रखें तो u बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, है ना, जो u माना था ना हमने, तो u बराबर हमने माना था f y e की पावर आयोटा n t, तो यहाँ पे f रखें, तो f रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, u नॉट e की पावर माइनस आयोटा n y बाई न्यू एंड e की पावर आयोटा n t, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आयोटा में u की वैल्यू आ गई। अब देखो हमने क्या माना था, u बराबर कौन सा रियल पार्ट माना था, है ना, u बराबर हमने क्या माना था कि रियल पार्ट ऑफ एफ वाई आयोटा एन टी की रियल पार्ट माना था। रियल पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो रूट में वैल्यू हमारे पास, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे, सोल्व करें। तो सोल्व करने पर जैसे हम हमारे पास रूट आई है ना, तो रूट आई को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम,
1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा आएगा, 2 आयोटा से 2 तो कैंसिल और रूट की में आयोटा बच जाएगा। तो इसको हम लिखें तो मान किस प्रकार से लिखते हैं 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, अंडर रूट आयोटा में जो वैल्यू थी, तो यहाँ पे अंडर रूट आयोटा के साथ 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 लिखें और इसको क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा। तो रियल पार्ट देखो सोल्व करें, ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो u बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा u नॉट e की पावर माइनस 1 प्लस आयोटा, है ना, और ये अंडर रूट वाले बाहर, तो अंडर रूट आयोटा तो सोल्व कर लिया ना अंडर रूट का, तो n बाई 2 न्यू, और 2 न्यू कैसे है, जो रूट वाला था वो यहाँ पे अंदर चला जाएगा, एंड y और मल्टीप्लाई में e की पावर आएगा एन टी, है ना। तो इसको सोल्व करें, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, u नॉट e की पावर माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लाई ओके, ये तो आ जाएगा साइड में, तो ये हमारे पास क्या आएगा न्यू और 2 न्यू y, ये तो हो गया अलग। अब आयोटा वाले फंक्शन ले लेते हैं, तो आयोटा वाले फंक्शन लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, देखो ये प्लस में हो रहा है ना, तो ये e की पावर आयोटा एन टी माइनस आयोटा एन 2 न्यू वाई, ये हमारे पास किस में आ गया, इसमें आ गया। तो ये हमारे पास इसको सोल्व करें, यू बराबर यू नॉट e की पावर माइनस एन 2 न्यू वाई, इसमें आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आएगा एन टी माइनस एन 2 न्यू वाई, है ना। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं आयोटा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इस प्रकार से होती है ना, वह आयोटा एक्स। तो इसका कंपेयर करें तो देखो ये आयोटा है ना, और ये वाले को सारे क्या मान लें, एक्स मान लें, तो एक्स मानने पर हमारे पास क्या आएगा, u बराबर u नॉट e की पावर माइनस एन 2 न्यू वाई। तो यहाँ पे जो e की पावर है इसको किस प्रकार से लिख दे, कोस एन टी माइनस एन 2 न्यू वाई, और प्लस का आयोटा साइन एन टी माइनस एन 2 न्यू वाई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, इसकी, है ना। तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, यानी जो हमारे पास फंक्शन है वो किस में, कॉम्प्लेक्स में, जबकि हमने u की वैल्यू किस में लेनी है, रियल पार्ट्स में। तो रियल पार्ट में लेंगे, तो रियल पार्ट में लेने पर हमारे पास देखो ये हमारे पास किस में, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, ओनली किस में लेंगे हम, रियल पार्ट्स में। तो रियल पार्ट में लेने पर हमारे पास वैल्यू u की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, u इक्वल टू यू नॉट e की पावर माइनस एन 2 न्यू वाई, और कोस एन टी माइनस एन 2 न्यू वाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास u की वैल्यू किस में आ गई, हमारे पास कोई ऑसिलेट प्लेट थी, उसके कारण जो उस पर फ्लूइड क्या हो रहा था, ड्रॉप आउट हो रहा था, उसके कारण जो उसमें चेंजेस होने वाली वेलोसिटी थी, तो वो हमारे पास वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज होगी, ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से चेंजेस होगी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसकी, जब हमारे पास कोई प्लेट के ऊपर फ्लूइड प्रवाह हो रहा हो और वो क्या करिए, ऑसिलेट करे, तो इसका वेग हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।